देखिए एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक माइक्रोस्कोप है जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, एक है टेलीस्कोप है। ये आपको पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो देखिए माइक्रोस्कोप क्या होता है? द माइक्रोस्कोप्स आर इंस्ट्रूमेंट which is used to see the fine object which is not seen by the naked eyes, ठीक है। तो नेकेड आई से जिसको नहीं देखते हैं उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, बोलिए। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, देखिए एक कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। कोई ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इसका इमेज यहाँ एक ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, ये मिलता नहीं है। ये कहाँ मिलता है? ये पीछे मिलता है। मिला दो, ये मिल गया, समझे? ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये बी हुआ, ये ए डैश हुआ, ये बी डैश हुआ, ये डायरेक्शन हो गई। सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है। अगर आया तो सिंपल माइक्रोस्कोप में तो एक होता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई, द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, इसको अल्फा। तो एम बराबर बीटा बाई अल्फा। तो आप कैलकुलस में पढ़ेंगे कि बीटा को हम लिख सकते हैं tan बीटा, इसको tan अल्फा, ये सब हम पढ़ाए हैं। तो एंगल सबटेंडेड बाई ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके द्वारा जो इमेज बनेगा ये अल्फा ऑब्जेक्ट के द्वारा, और इसके द्वारा जो इमेज बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं बीटा, माने पूरा एकदम बीटा, ठीक है। तो ये होता है। अब रही सवाल कि देखिए इसका मैग्निफिकेशन आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो देखिए मैग्निफिकेशन और मैग्निफाइंग पावर में दोनों अंतर है। मैग्निफाइंग पावर का मतलब कि एक छोटा ऑब्जेक्ट था, इससे कितना बड़ा दिखा, बहुत बड़ा मैग्नीफाई हो गया। मैग्नीफाई का मतलब बड़ा हो गया। तो इसका पूछता है मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो यहां से इसकी दूरी क्या होगा, u0। सब दूरी जो मेजर होता है ऑप्टिकल सेंटर से v0। तो लेंस फार्मूला आप जानते हैं कि 1/v0। मान लो ये आई पीस है, तो देखो क्या करें, आई पीस है ना, तो यू कर लो, ये कर लो। तो देखो 1/v माइनस 1/e बराबर 1/fe, ठीक है। यू भी इधर, भी इधर, हिसाब बनाने में काम देगा। तो भी क्या होगा माइनस, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस u/fe। ये क्या हो गया, देखिए ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपको, देखिए v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v/v, ये v/ue बराबर v/fe, ये कट गया 1, तब -1। अब v/u को क्या लिख सकते हैं, m। अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव लेंस दियो तो सब ओए करो, ओ ही करो, ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, तो ये ओए ही कर देना। ये ओए हो गया, ये ओए हो गया, ऑब्जेक्ट आई पीस नहीं लिए, ऑब्जेक्टिव ले लिए। तो 1/v प्लस 1/e बराबर क्या हो, m0 बराबर v/fe। m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 1 + v/fe। आप जानते हैं
कि अगर इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बना डी पर, तो एम बराबर क्या हो गया 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ई फार्मूला हो गया, समझिए। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय सिंपल माइक्रोस्कोप पूछेगा तो यही याद कर लीजिएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है 25 सेंटीमीटर। एफ ई क्या है, फोकल लेंथ हो गया। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए। अब कह देगा कि फाइनल इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटिव, तो फाइनल इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटिव, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटिव पर कब बनता है, तो याद रखिए। देखिए फार्मूला आप क्या है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ ई। यू को कहाँ रखेंगे, यू को रखेंगे फोकस पर, तो देखिए इमेज बन जाएगा 1 बाई एफ ई बराबर 1 बाई एफ ई। ये क्या हो जाएगा, सम निगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो कैंसिल, तो -1 ये भी माइनस 1 बाई वी बराबर क्या हो जाएगा 0, तो वी बराबर क्या होगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर बनेगा। अगर यू इन्फिनिटी पर रहेगा तो उस केस में मैग्निफिकेशन जो होगा एम बराबर जो होगा डी बाई एफ ई। किस केस में हम बता रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में। याद कर लीजिए, ये सब प्रॉब्लम बनाने में काम देगा आपको। अब रही सवाल कि ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखिए, अब कोई पूछेगा आता है फिगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहेगा तो देखिए ऐसे ई आई पीस हो गया, ई आई पीस हो गया, ई ऑब्जेक्टिव हो गया, ई प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखिए इस परीक्षा में आएगा फिगर भी अपना, तो क्या कीजिएगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहां से गया और यहां पर मिला दीजिएगा। एक ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगा, यहां पर जबरदस्ती मिला दीजिएगा, समझिए। मिल गया ना। अब यहां पर मिल गया तो इसको, ये कौन इमेज बना, ये है ए, ये है बी, तो क्या बना ए डैश, ये बी डैश। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है। क्या लिखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू लेंस, one is objective and other is eyepiece. The focal length of objective is less than f e. ठीक है, if the object is kept at a distance ab at u0, तो इसका इमेज कहां बना, इमेज बना, फिगर जरूर बना दीजिएगा v0, इमेज बन गया। फिर लिखना कि ए डैश बी डैश माने इन्वर्टेड इमेज बना है, तो इन्वर्टेड क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो दिस इमेज एक्ट एज ऑब्जेक्ट, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्मेट, तो देखिए फाइनल इमेज यहां से जब ये ऑब्जेक्ट का काम किया इसके लिए, तो एक इमेज यहां से गया, इसको कर दीजिएगा, एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ऐसे कर दीजिएगा। अब इसको कहां मिलाइएगा, तो जबरदस्ती यहां पर मिला दीजिएगा ऐसे, और इसको भी ऐसे मिला दीजिएगा। तो ई क्या हो गया, इसके लिए आई पीस है, तो ई दूरी क्या होगा यू ई, और इसके लिए ई क्या होगा भी बराबर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बना, तो ये हो गया। अब दो माइक्रोस्कोप के चलते, माने दो लेंस के चलते, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम बराबर होता है m0 इंटू एम ई। m0 का मतलब क्या हो गया, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव, और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आईपीस। तो m0, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया।
और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव अभी हम बताए थे, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा एफी या एम बराबर v0/01 प्लस डी बाई एकदम डायरेक्ट लिख दीजिएगा, आईपीस वाला सिंपल माइक्रोस्कोप वाला। ज्यादा अगर करना होगा तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा 1/v माइनस 1/e बराबर 1/f, और जैसे हम किए थे v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो ये फार्मूला हो गया। अब सुनिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, टी जानते हैं 25 सेंटीमीटर, v0/e0 जानते हैं, एफ क्या होगा फोकल लेंथ, और डी क्या है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। अगर कह देगा कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मेट इंफिनिटी पर फॉर्म कर रहा है, तो इंफिनिटी पर कब फॉर्म करता है, जब ई इक्वल टू ई बराबर कहाँ रहेगा, फोकस पर रहेगा। तब फोकस पर रहेगा तो इंफिनिटी जहां कहेगा तब ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा d/f, ये हो गया। पूछेगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो याद रखिएगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप यही है, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप जोड़िए v0 प्लस ये हो गया लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेकिन इस केस में फाइनल इमेज फॉर्म करेगा इंफिनिटी पर, तो क्या बदल जाएगा, ये क्या होगा v0 रहेगा, ई क्या चीज में बदल जाएगा, इंफिनिटी पर बन रहा है, तो क्या करेंगे एफी, ई क्या चीज में बदल जाएगा एफी। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालने के लिए कभी भी कहेगा तो v0 प्लस ई कर दीजिएगा, और इस केस में जब फाइनल इमेज फॉर्मेट इंफिनिटी रहेगा तो v0 प्लस एफी कर दीजिएगा। समझिए ये होता है। अब रही सवाल, ये देखिए ये तो ये आया तो आ गया। अब टेलीस्कोप में क्या होता है कि देखिए यहीं पर बताते हैं टेलीस्कोप में क्या होता है, तो आपको पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या होता है, तो टेलीस्कोप इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो माने स्टार गैलेक्सी वगैरह को देखना है, दूर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप में क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, आईपीस होता है। इस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका फोकल लेंथ होता है आईपीस से ज्यादा होता है। वो जो रे ऑफ लाइट जो आता है इनफाइनाइट से आता है, इसी ढंग का फिगर बनेगा, समझे, इसी ढंग का फिगर बनेगा। इसके लिए फिर इमेज का काम बन जाएगा, और इसका जो मैग्निफिकेशन आता है m बराबर f0/fe 1 प्लस d/fe। याद रखिए टेलीस्कोप में इसमें भी हिसाब बनाने के लिए आता है। अब इसी में आता है रिजॉल्विंग पावर। थोड़ा सा देखिए, तो इसमें आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बता दिए, टेलीस्कोप में हम बता दिए कि इसका जो फोकल लेंथ होता है आईपीस से ज्यादा होता है, और जो मतलब जो रे ऑफ लाइट आता है इनफाइनाइट से होता है, और इसी ढंग का फिगर बनता है। इसमें मैग्निफिकेशन जो होता है m बराबर, तो याद रखिएगा f0/fe 1 प्लस fe/d। d क्या है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। अगर कह देगा कि फाइनल इमेज इज फॉर्मेट इंफिनिटी, तब मैग्निफिकेशन बराबर याद रखिएगा f0/fe कर दिया, और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछेगा तो f0/fe। तो ये सब याद रखिएगा। ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, याद रखिएगा। और एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, वो पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम पिछले क्लास में सब बताए हैं टेलीस्कोप वगैरह। और रिजॉल्विंग पावर हर देखिए कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसकी क्या होती है, एक रिजॉल्विंग पावर होता है। तो रिजॉल्विंग पावर जो होता है याद रखिएगा रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है, तो हर जैसे मान लिया टेलीस्कोप है, आंख है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, तो उसका रिजोल्यूशन पावर होता है। जैसे माइक्रोस्कोप से कोई चीज ऑब्जेक्ट को देखते हो तो क्लियर दिखने के लिए उसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होना
चाहिए। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ पर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है। तो डी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। मान ले माइक्रोस्कोप से किसी बैक्टीरिया को देख लो, दो बैक्टीरिया को, तो उसके बीच मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए, एकदम क्लियर आना चाहिए, उसी को कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजॉल्विंग पावर होता है। तो ई अगर कम रहेगा तो रिजॉल्विंग पावर अधिक होगा। उसी तरह स्टार है, स्टार को दिखना है, तो स्टार को देखने के लिए क्या चीज होता है, किसी चीज को देखने के लिए क्या होता है, तो होता है क्या कि अगर किसी चीज को देखने के लिए एंगल होता है, तो इसमें आप जो पढ़ेंगे ना, किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एंगल होता है। तो एंगल जैसे कहा जाता है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है कि देखिए, पूछता है कि दो आंख से क्या फायदा है, तो एक आंख से हम देख सकते हैं, एक आंख है तो उससे हम सिर्फ देख सकते हैं, दूसरे आंख से हम पता कर सकते हैं कि कितना दूरी है, माने एंगल कितना बना। तो इसका भी मतलब ह्यूमन आइज का भी रिजॉल्विंग पावर होता है, याद रखना। मतलब ह्यूमन आई का भी रिजॉल्विंग पावर होता है, वो भी रिलेटेड टू एंगल होता है, क्योंकि एंगल से रिलेटेड रहता है उसका। देखिएगा रिजॉल्विंग पावर किताब में दिया हुआ है, डायरेक्टली 1.22 बाई थीटा रहता है, लेमडा थीटा, इस तरह का रहता है, समझे। तो रिजॉल्विंग पावर। अब रही सवाल कि दो आंख से क्या हो गया, हमसे इंटरव्यू में पूछा है कि दो आंख से क्या फायदा, तो आप बताइए। एक आंख से देख सकते हैं, दूसरे आंख से डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर रहता है, और रिजॉल्विंग पावर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है, समझे। तो रिजोल्यूशन होता है। अब इसमें क्या हुआ, माइक्रोस्कोप में हमने क्या बोला आपको कि डिस्टेंस से कंसिडर, मिनिमम डिस्टेंस। और मतलब किसी से मतलब स्टार को देखना है तो उसको क्या है, एंगल से, माने एंगल से रिलेटेड है। तो इसलिए जो होता है रिजोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस, और इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में थीटा। तो इसको याद रखिएगा, ये सब चीज छोटा छोटा चीज है। और बाकी आपको वेव थ्योरी ऑफ लाइट हम बताए हैं, वो सब फ्रिंज विड्थ कब बनता है, डार्क वगैरह, ये सब वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ या फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, ये सब पढ़ के जाइएगा। परीक्षा में ये इससे ज्यादा आएगा नहीं।